तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर गौतम में। आज मैं फिर से आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 यानी भाग 2 जो है लेके आ गया हूं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा ना देरी करके। तो यहाँ पर आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड यानी लाभ और हानि से रिलेटेड कुछ डिफरेंट टाइप्स के सम्स जो है और जानेंगे, सीखेंगे कि उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और इस तरह के क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते ही हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो या कोई भी और तरह का एग्जाम्स क्यों ना हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है, ठीक है, तब जाके आपको डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में मालूम चलेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें दोस्तों। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम टाइप 1 यानी डिफरेंट टाइप का पार्ट 1 को हम शुरू कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि 4 रुपए के 5 की दर से केले खरीदकर 5 रुपए के 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की लाभ होगी। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, पहले कह रहा है कि आप 4 रुपए करके 5 की दर से कोई जो है केले खरीद रहे हैं, ठीक है ना, और फिर वही रुपए 5 में 4 की दर से आप उसे बेच भी दे रहे हैं। ठीक है। अगर इंग्लिश में से कहा जाए कि तो जो बनाना खरीदा जा रहा है, केला बनानास, तो उसका जो रेट है वो यहाँ पर दिया हुआ है कि 4 रुपीज़ में आप 5 के रेट से आप जो है केला खरीद रहे हैं, बनानास खरीद रहे हैं और उसे बेच रहे हैं किस रेट पे, 5 रुपए के 4 के रेट पे आप उसे बेच रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। आपसे पूछा है कि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो आपको करना क्या है कि जैसे कि यहां पर कहा गया था कि 4 रुपए के दर से 4 रुपए में 5 की दर से केले खरीदे गए। तो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से जब वो खरीदने गया था तो आप देखिए 4 रुपए के दर से 4 रुपए में 5 की दर से वो केले खरीद रहा था। ठीक है ना। ₹4 के जो प्राइस में वो 5 के रेट से जो है बनानास खरीद रहा था और फिर उसे बेच किस रेट पर रहा था, सीलिंग प्राइस के आधार पर। तो 5 रुपीज़ की जो रेट से जो आपका दाम था, 4 के रेट से वो जो है केला बेच रहा था, है ना दोस्तों। तो इसे सॉल्व करना कैसा है देख लीजिए। मैंने कैसे लिखा है, 4 रुपए के हिसाब से 5 की दर से खरीदा और 5 रुपए के हिसाब से 4 की दर से बेच दिया। अब आपको करना क्या है, इस दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करेंगे तो आपका कितना आएगा दोस्तों, देख लेते हैं। तो 5 5 जा 25, पहले ही याद रखिएगा नीचे से ऊपर की तरफ गुना करना है, ठीक है, और उसे पहले लिखना है। माइनस 4 4 जा 16, ठीक है, और जो आपका 16 आ रहा है लास्ट में, इसी से फिर नीचे से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। आपको याद रखना है। ठीक है। क्या बोला मैं कि 25 माइनस 16, 5 5 जा 25 एंड 4 4 जा 16 हो गया। और जो लास्ट में होगा उसी से फिर आपको डिवाइड भी नीचे करना है। ठीक है ना। और आपको करना है फिर क्या, इंटू 100 कर देना है। ठीक है। क्या कर देना है, इंटू 100 कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर। तो आपका आ गया 25 माइनस 16 बाई 16 इंटू 100। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, 9 बाई 16 इंटू 100। ठीक है ना। अब इसे अगर सॉल्व कर लिया जाए, 4 जा 16, 4 25 जा 100, है ना दोस्तों। और ये कटेगा नहीं। अब आप इसको गुना कर दीजिए, 225 बाई 4। अब इसे अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 56.25%, यानी कि 56.25% आपका जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो है ना आसान। आपको बस इस चीज को, ट्रिक को समझ के रखना है कि क्या बोला जा रहा है पहले और किस हिसाब से अरेंज करके आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां पर कहा गया है कि रहीम को 10 रुपए में 11 की दर से कलम खरीदनी है। फिर से सुनिएगा, रहीम को क्या करना है,
₹10 के हिसाब से 11 की रेट से जो है पेन खरीदने हैं, ठीक है, और उसे 11 रुपए में 10 की दर से बेच देना है, ठीक है, यानी ₹11 के हिसाब से 10 की रेट पर उस पेन को बेचना है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, बताइए कि लाभ और हानि का प्रतिशत यानी प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा ये आप कैसे बताएंगे, तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे समझ में आएगा कि ये प्रॉफिट है और ये कैसे लॉस है। तो चलिए देख लेते हैं आपको करना क्या है। तो देखिए पहले कहा गया था 10 की रेट से ₹10 के हिसाब से 11 की रेट से, ठीक है ना। तो आपको पहले लिखना है 10 और वो कितने रेट से खरीद रहा है 11, रेट जो है हमेशा पीछे रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 11 की रुपीस के हिसाब से 10 की रेट से वो बेच रहा है, तो 11 के हिसाब से यह प्राइस है और ये रेट हो गया 10, ठीक है। हम इसे देख रहे पहले प्राइस रहेगा फिर रेट, फिर यहाँ भी प्राइस यहाँ भी रेट, ठीक है। आपको ये हमेशा कॉम्बिनेशन याद रखना है कि पहले रुपए का रहेगा और बाद में दर का रहेगा, ठीक है ना। अब आपको जो मैंने कहा था कि इसको क्रॉस कर दीजिए, मैंने कहा था नीचे से ऊपर वाला पहला क्रॉस होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या होगा 121, 11 11 जा 121 माइनस 10 10 जा 100, और मैंने कहा था जो लास्ट में आएगा उसी से फिर डिवाइड भी आपको करना है इनटू 100, ठीक है ना दोस्तों। 100 से 100 कट गया, ऊपर में बचा कितना 21% आपका आंसर हो गया, यानी कि सी। अब देखिए यहाँ पर प्लस में 21 से अगर 100 को माइनस करें तो प्लस में ही आएगा आंसर, इसीलिए 21% क्या है प्रॉफिट है। मैंने यहाँ लिखना भूल गया, जैसे ये प्रॉफिट मान लीजिए ये अगर लॉस लिखा है यही प्रॉफिट, और एग्जाम्स में आपको क्या करता है ना सेम ऑप्शन के प्रॉफिट और लॉस दोनों ही देगा, ठीक है, कि ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया 21% प्रॉफिट हो गया, क्योंकि ये प्लस में है। 121 से अगर 100 माइनस करेंगे तो प्लस 21 ही आएगा, दैट्स वाई ये जो है प्रॉफिट ही हुआ, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, यहां कह रहा है कि ₹10 की रेट से ₹10 के हिसाब से 5 की दर पे किताब खरीदता है, ठीक है, और ₹5 के हिसाब से 4 की दर से वो बेच देता है, ठीक है। यहां पर देखिए नंबर भी सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। ₹10 के हिसाब से वो खरीदता है और 5 की दर से मतलब ₹10 के हिसाब से 5 की दर से वो खरीदता है और ₹5 के हिसाब से 4 की दर से उसे बेच देता है, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि वो इंग्लिश में अगर बताऊं तो ₹10 के हिसाब से वो खरीदता है किस रेट पे 5 की रेट से, और ₹5 में 4 की रेट से वो उसे बेच देता है। तो प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो है यानी लाभ और हानि का प्रतिशत जो है वो क्या है आपको निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा था चलिए वैसे ही करते हैं। तो मैंने पहले क्या कहा था कि पहले आपको रेट लिखना होता है, तो यहाँ रेट 10 है कॉस्ट प्राइस का, और यहाँ 5 की रेट से आपको बेच रहा है। यहाँ पर प्राइस 5 है, 5 प्राइस पहले लिखे और 4 की रेट से उसे बेच दे रहा है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने क्या कहा था क्रॉस कीजिए, ठीक है ना। तो 5 5 जा 25 माइनस 10 4 जा 40, और मैंने कहा था जो लास्ट में रहेगा उसी से फिर आपको डिवाइड भी करना है, तो बाई 40 इंटू 100। अब देखिए यहां पर जो है 25 से अगर हम 40 को माइनस करें तो माइनस में आंसर आएगा -15 आएगा, -15। तो अब देख लीजिए पहले इसको हम लोग कट कर लेते हैं, ये 0 से ये 0 चला गया, ये हो गया 2 और ये हो गया आपका 5, है ना दोस्तों। अब आते हैं ऊपर में जो अगर डिवाइड माइनस करेंगे तो क्या आएगा -15 आएगा, है ना दोस्तों। तो -15 इंटू 5 बाई 2, ठीक है ना, तो हो गया -75/2, और अगर हम इससे डिवाइड कर दें तो कितना आएगा 37.5%, वो भी लॉस में, है ना, क्योंकि माइनस में है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों में ही दिया रहेगा, ठीक है, ऑप्शन में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस में आया आंसर या प्लस में, माइनस में आ रहा है तो लॉस और प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, ठीक है ना दोस्तों। इजी है ना, बस इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक दुकानदार अपने माल पर, ये टाइप 2 है दोस्तों, ठीक है ना, ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन। बोल रहा है एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% जो है 20% यानी 20%
अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका प्रतिशत लाभ जो है क्या होगा, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको दोस्तों, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, कि एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य में, यानी कि जब वो जिस कॉस्ट प्राइस में वो खरीद रहा है, ठीक है ना, 20% अधिक अंकित करता है, यानी उसमें 20% प्रॉफिट रख के उसे जोड़ करके प्राइस रखता है, मार्क करता है। मान लीजिए कि आप 100 रुपए में कोई सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो मान लीजिए कि आप 100 रुपए में कोई सामान खरीदे हैं, ठीक है ना, और आप 20% एक्स्ट्रा उसमें लगा रहे हैं, तो 100 का 20% कितना होता है दोस्तों, 20 है ना, तो आपका कितना हो गया 120, यानी 120 आप उसमें मार्क्ड कर रहे हैं, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, और ये आपका था कॉस्ट प्राइस सीपी। ठीक है ना, अब आपको बोला जा रहा है कि जो अंकित मूल्य है, यानी जो मार्क्ड प्राइस है, ठीक है ना, जो मार्क्ड प्राइस है उसमें 10% का छूट मिल रहा है, यानी 10% का आप डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका 10% कितना होगा दोस्तों, 12 होगा। तो आपका माइनस करके कितना आया दोस्तों, 108 आ गया। ठीक है ना, यानी 108 रुपए में आप उसे बेच रहे हैं। तो 100 से ये कितना ज्यादा है दोस्तों, जितना ज्यादा है बस वही आपका परसेंट हो गया। तो देखिए 100 से ये 8 ज्यादा है, यानी कि 8% आपका क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया, है ना। तो ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना ही आसान था, आपको 100 मान लेना है और देखना है कि वो कितना परसेंट बढ़ा के लिख रहा है और जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से आसानी से आपका ये सम्स सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है, यानी मार्क्ड प्राइस, वो आपका 800 रुपीज है। ठीक है ना, और दुकानदार उसमें 15% का जो है 15% का छूट देता है। ठीक है, उसके बाद भी जो है उसे यहाँ 17 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ 36% होगा। ठीक है, 36%, उसे 36% का फिर भी प्रॉफिट होता है। तो बताइए कि उसका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है वो क्या है, वो आपको निकालने के लिए कहा गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आपको करना क्या है कि मार्क प्राइस आपका कितना है दोस्तों, वो है 800, है ना। अब इस पे आप जो है, यानी वो दुकानदार जो है वो छूट दे रहा है, कितना परसेंट दे रहा है, 15%। ठीक है ना, अगर हम 800 का 15% निकालते हैं तो आएगा 120, तो 120 हो गया डिस्काउंट। अब 800 में से 120 माइनस कर दीजिए तो आपका कितना आ गया दोस्तों, 680, यानी ये 680 में वो दुकानदार जो है उसे बेच रहा है, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 680 हो गया उस दुकानदार के लिए। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। अगर उसे 36% का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर 36% का प्रॉफिट हो रहा है तो उसका जो है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य जो है वो क्या होगा, वो निकालना है। तो याद कीजिए कि मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट हुआ है तो, और अगर लॉस हुआ है तो माइनस लॉस परसेंट। ठीक है ना, अब इसी में इसको पुटअप कर दीजिए तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया दोस्तों, सेलिंग प्राइस 680 इंटू 100 बाई 100 प्लस 36% का प्रॉफिट होगा आपको, तो कितना हो गया 136 हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 680 इंटू 100 बाई 136। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दोनों जो है 17 का टेबल से कट जाता है, तो ये आएगा 40, और ये अगर 17 से हम डिवाइड करें तो ये आएगा 8, फिर 8 से इसे 40 को काट दीजिए, 8 5 जा 40। अब 5 इंटू 100 कितना हो गया दोस्तों, 500 आपका हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपका 500 होगा। यहाँ ऑप्शन जो है डी 500 होना चाहिए था, वो गलती से जो है 400 हो गया, तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 500 जो है उसका क्रय मूल्य होगा 500 रुपए। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस तरह से जो है सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसे 12%, अगर उसका लाभ कमाना है तो अंकित मूल्य को वो क्रय मूल्य से कितना ज्यादा जो है परसेंट दिखाए ताकि उसको 12% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कहना चाह रहा है कि अगर एक शॉपकीपर 20% का डिस्काउंट मार्क प्राइस पर अंकित मूल्य पर देता है, तो अगर उसे 12% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अगर दोस्तों उसे 12% का अगर प्रॉफिट कमाना है तो उसे कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा परसेंट जो है चार्ज करके रखना होगा,
ताकि उसे 12% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, 12% का लाभ हो जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आपको करना क्या है, तो देखिए यहां पर कहा गया है कि 20% डिस्काउंट और 12% का प्रॉफिट होना चाहिए। मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस जो है वो आपका 100 रुपीज है। कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों, 100 रुपीज। अगर इसका 12% का प्रॉफिट आप इसमें ऐड कर दें, क्योंकि देखिए 12% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए, तो 12% का प्रॉफिट यानी 12 रुपए आएगा, और 100 का 12%, अब इसको जोड़ दीजिए, यानी 112 रुपए उसको मिलना चाहिए, यानी सेलिंग प्राइस उसका 112 होगा। ठीक है, अब मार्क प्राइस जो है वो कितना रखना है, तो मार्क प्राइस ऑलरेडी मान लीजिए वो 100% के बराबर है। अब उसमें हम 20% का क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं, हम उसमें 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अगर मार्क प्राइस 100 में 20% का अगर डिस्काउंट दे दें आप, तो कितना हो गया, मार्क प्राइस 80% हो गया, है ना, क्योंकि 100 का 20% 20 होगा, 20 माइनस करेंगे तो आपका 80 आएगा, यानी 80% आप चार्ज करेंगे। यही 80% किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस, 112 रुपए सेलिंग प्राइस के बराबर है। समझ में आ रहा है दोस्तों क्या बोल, कि कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 है, तो 12% का उसको प्रॉफिट चाहिए इसमें, यानी कि उसको 112 रुपये मिलना चाहिए, 100 रुपये का 112 रुपये मिलना चाहिए, वही उसका सेलिंग प्राइस होगा। और वो मार्क प्राइस रखेगा, क्योंकि मार्क प्राइस हमको यहाँ मालूम नहीं है, तो मार्क्स प्राइस कितना मान लीजिए वो 100% ही है। अब उसमें 20% का वो डिस्काउंट देगा, क्योंकि बोला है 20% डिस्काउंट देगा वो कस्टमर को, तो डिस्काउंट देने के बाद वो लेगा कितना, 80% लेगा, यानी जो भी कस्टमर से वो चार्ज लेगा वो 80% का लेगा, और उस 80% में 12% वो प्रॉफिट इंक्लूड है, और वो 12% प्रॉफिट कितने के बराबर है, 112 के बराबर है। अब इसमें आप जो है फॉर्मूला पुटअप कर दीजिए, 112 इंटू ये 80% के बराबर है, तो डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए दोस्तों। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 5 और ये हो गया 4, और इससे 4 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 28 आ गया। 28 5 जा 140 होता है दोस्तों, कितना होता है, 140 होता है। तो यानी कि मार्क प्राइस आपको 140 रखना होगा, और उसमें अगर आप 20% का प्रॉफिट डिस्काउंट दीजिएगा, यानी जो है उसको छूट दीजिएगा, तो 140 का कितना हो गया, 20% 28 रुपए, 28 रुपए अगर माइनस करेंगे तो 112 रुपए आएगा, ठीक है ना। और कॉस्ट प्राइस का कितना है दोस्तों, 100 है, तो आपका 12% का प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो अब देखिए कि ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस से ये कितना ज्यादा एक्स्ट्रा है वो आपको देखना है। तो देखिए 100 का 140 हो गया, यानी कि 40% क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो 40% मार्क आपको ज्यादा, यानी परसेंटेज ज्यादा रखना होगा कॉस्ट प्राइस से, क्रय मूल्य से मार्क प्राइस को, ताकि आपको 12% का प्रॉफिट हो जाए 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी, ठीक है ना दोस्तों। तो जो है 40% आपका आंसर होगा। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन 40% नहीं है, मान लीजिए यही है 40%, तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 68% है, और अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इंग्लिश में भी बता देता हूं। द कॉस्ट प्राइस नंबर आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए कितना रखा जाए, 68% ऑफ द मार्क प्राइस, जितना भी मार्क प्राइस है कॉस्ट प्राइस उसका 68% है, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल। एंड व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बाय अलाउइंग ए डिस्काउंट, तो अगर आप डिस्काउंट दे दे उससे कितना परसेंट का, 15% का ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस में देने के बाद, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कितना का होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं दोस्तों उसका कैसे सॉल्व किया जाए। तो मान लीजिए कि उसका मार्क प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है आपका बोल रहा है जो भी है, यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 68% ऑफ द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस मान लीजिए आपका, यानी कि अंकित मूल्य आपका 100 रुपए है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, बोला था वो 68% होना चाहिए, तो 100 का 68% कितना होगा दोस्तों, 68 रुपीज ही होगा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 68। अब क्या बोल रहा है कि मार्क प्राइस पर 15% का छूट दिया जाएगा, 15% का छूट दिया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा। तो 15 का 15% कितना होता है दोस्तों, 15 रुपए, है ना। तो माइनस कर दीजिए, 100 रुपए से 15 रुपए माइनस होगा तो कितना आ गया दोस्तों, 85 रुपीज, ठीक है ना।
और कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों आपका 68 रुपीज, है ना। तो आपसे पूछा गया है बताइए कि उसका प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में बैठा दीजिए, तो 68 रुपीज आपका कॉस्ट प्राइस है। अब इसमें से ये माइनस कर दीजिए तो आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो इसमें से ये माइनस कीजिए, कितना आ रहा प्रॉफिट 17, कितना आ रहा है दोस्तों 17 आपका प्रॉफिट आ रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 68 और सेलिंग कितना कर रहे हैं आप 85 में उसको सेल कर रहे हैं। तो इस दोनों का डिफरेंस कितना देख लीजिए 17, और कॉस्ट प्राइस आपका कितना था 68 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 17 4 जा 68 और 4 से इसको आप 100 को जो है कट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो 25%, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 25%, ठीक है। तो है ना आसान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने फैमिली और रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ठीक है ना। आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है, और इससे पहले के सारे चैप्टर्स के सारे लेसन्स के भी आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर फॉलो करें, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि एक टेबल का अंकित मूल्य जो है, ठीक है, वो 1600 रुपए है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका जो मूल्य है वो आपका 1152 रुपये हो जाता है। यदि दूसरा बट्टा 10% है, अगर दूसरा बट्टा 10% है तो पहला बट्टा कितने का था, ठीक है। तो पहला बट्टा कितने का था वो आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसको दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको बोला गया है कि मार्केट प्राइस जो है वो आपका 1600 है दोस्तों, है ना, 1600 है। तो ये जो भी है आपका ये 100% के बराबर है ना, ये 100% है आपका मार्केट प्राइस। अब आते हैं डिस्काउंट के साथ। तो बोल रहा है कि इसमें 2 डिस्काउंट मिलेगा। एक डिस्काउंट के बारे में तो हमको नहीं मालूम, क्वेश्चन मार्क, और दूसरे डिस्काउंट के बारे में मालूम है वो है 10%, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये दूसरा डिस्काउंट दिया, पहला डिस्काउंट आपसे पूछ रहा है, पहला डिस्काउंट के बारे में हमको मालूम नहीं, दूसरा डिस्काउंट को मालूम है कि 2 बार लगातार हमको डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, एक ही चीज पर लगातार 2 डिस्काउंट दिया गया। तो पहला डिस्काउंट के बारे में मालूम नहीं, दूसरा डिस्काउंट हमको 10% मालूम है। तो मान लीजिए कि पहला डिस्काउंट देने के बाद यहां जो भी आया होगा, ठीक है, पहला डिस्काउंट देने के बाद यहां पर जो भी आया होगा, ठीक है, तो वो मान लीजिए कि वो आपका 100% है, ठीक है, वो कितना है वो 100% है। और उसमें फिर से आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि जो भी यहां पर कॉस्ट होगा वो कितना है 10% लेस करके होगा, उसमें आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक सामान आपने जो है 100 रुपये अंकित रखा, ठीक है, तो 100 रुपये मार्क रखने के बाद आप मान लो पहला डिस्काउंट उसको दिए 20%, तो 20% डिस्काउंट देने के बाद 80 आया, तो वो 80% फिर मान लीजिए 100% है, और फिर उस पर आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। सेम इस तरह का ये क्वेश्चन है। तो आपको 16 रुपये मार्क प्राइस था, ये मान लीजिए 100% है, 2 लगातार डिस्काउंट उसमें मिल रहे हैं। पहला डिस्काउंट के बारे में हमको नहीं मालूम, दूसरा डिस्काउंट हमको मालूम है 10%। अब मान लीजिए कि जो पहला डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आया होगा वो 100% मान लेते हैं, और उसमें 100 फिर जो है 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो 10% का डिस्काउंट देने के बाद जो वो मार्क प्राइस यानी कि जो कॉस्ट होगा वो 90% के बराबर होगा। वही 90% कितना है दोस्तों 1152। तो 1152 ये किसके बराबर है 90% के बराबर है। दूसरा छूट देने के बाद ये जो 10% छूट दिए तो उस देने के बाद 90% के बराबर है, इंटू 100। तो ये आप सॉल्व कर दीजिए, 9 से ये कट कर दीजिए, 1280, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया 1280 आपका आ गया। तो 1820 ये डिस्काउंट 10% देने के पहले का था, ठीक है, ये 10% देने के पहले का था आपका 1280 था, और 10% डिस्काउंट देने के बाद आपका आया था 1152। अब ये देखिए कि 1600 से ये कितना ज्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि ये मार्क प्राइस था और ये आपका जो है फर्स्ट डिस्काउंट सेकंड डिस्काउंट देने के पहले का था। तो अब देख लीजिए ये माइनस करके आएगा आपका
320। ये 320 जो है आपका गैप है, वो 320 डिस्काउंट है, पहला डिस्काउंट 320 का मिला है आपको। तो चलिए वो जानना पड़ेगा कि 320 जो है डिस्काउंट जो मिला है वो कितना परसेंट है 1600 का, ठीक है ना। तो कर लेते हैं आप। तो 320 हो गया आपका डिस्काउंट, कितने में, 1600 में। उसमें मिला था 1600 में पहला डिस्काउंट आपको मिला था 320 का इंटू 100। अब इसे आप कट कर दीजिए, 16 से इसे कट कर दे तो 20, यानी 20% का डिस्काउंट पहला वाला था। आपको पहला डिस्काउंट 20% का मिला था, उसके बाद 10% का मिला था। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप एक एक क्वेश्चन को गौर से देखें, रिपीट कर करके देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और फॉर्मूलाज जो मैंने पहले चैप्टर में बताए थे, कुछ इस यहाँ बताए हैं ट्रिक्स, उसको आपको याद रखना है और इसको कंटिन्यू करना है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के और भी कुछ वीडियोस आएंगे, 3-4 वीडियोस, तो आप बने रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुंचाएं दोस्तों, ठीक है ना। तो कंटिन्यू मैं वीडियोस आपको देता रहूंगा। तो चलिए अब अलविदा लेते हैं दोस्तों, जय हिंद।